हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की जो होम स्क्रीन है उसमें किसी भी ऐप्स या प्रोग्राम्स को या सॉफ्टवेयर को या किसी भी फोल्डर को कैसे जो है लेकर आ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरी जो डेस्कटॉप स्क्रीन है, ठीक है, जो लैपटॉप या कंप्यूटर की जो होम स्क्रीन होती है उसे हम बेसिकली डेस्कटॉप कहते हैं। तो उसमें यहाँ पे देखिए कई सारे मैंने ऐप्स को पिन किया हुआ है, ठीक है, या फिर उनका जो है शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है। तो ये कैसे आप करेंगे, इस वीडियो में हम डिटेल में जो है सीखने वाले हैं। ठीक है। हालाँकि मैंने अपनी पिछली कंप्यूटर क्लासेस में इस बारे में डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी है, तो इसीलिए शायद वो कमेंट करते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो में आपको सेपरेटली इस बारे में जो है डिटेल में बता दिया जाए। ठीक है। अब देखिए आप जो है अपनी जो लैपटॉप या कंप्यूटर की जो होम स्क्रीन है, जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, उसमें कई तरीकों से जो है इस तरह से शॉर्टकट जो है ऐप्स का या फ़ोल्डर का क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको स्टार्ट मेन्यू पर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि स्टार्ट मेन्यू में जो भी आपके फ़ोल्डर्स होते हैं या जो ऐप्स होते हैं, वो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है? तो आपको सबसे पहले उस ऐप को जिसको आप पिन करना चाहते हैं, उसे आपने ढूँढ लेना है, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये इंस्टाग्राम वाला ऐप है, ठीक है? इसे अगर हमें यहाँ पर पिन करना है तो हम क्या करेंगे, माउस को ले गए इसके ऊपर, ठीक है? उसके बाद हमने लेफ्ट क्लिक दबाया अपने माउस में, ठीक है? और उसके बाद दबाकर उसे होल्ड रखा, ठीक है? आपको माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाना है और होल्ड रखना है। उसके बाद आपको इस तरह से ड्रैग कर देना है, ठीक है? तो ये हमारी जो है डेस्कटॉप स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है? उसी तरह से फिर हम होल्ड करके ड्रैग करेंगे और फिर कहीं भी रख सकते हैं इस ऐप को, ठीक है? तो पहला तरीका तो ये है। क्या किया आपने, स्टार्ट मेन्यू में गए और उसके बाद उस ऐप को ढूँढा जिसे आपको यहाँ डेस्कटॉप में लाइक लेकर आना है और उसके बाद आपने क्या किया, लेफ्ट क्लिक को दबा के होल्ड रखा और इस तरह से ड्रैग कर दिया, ठीक है? और इसी तरह से आप ड्रैग करके इसे कहीं भी रख सकते हैं। तो पहला तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक ऐप को सर्च करना है, जैसे मान लीजिए मैं कैनवा सर्च करता हूँ, ठीक है? तो अब अगर मुझे इसे पिन करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको सबसे पहले एक्सपेंड किया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन फाइल लोकेशन, ठीक है? तो आपको अगर ये ऑप्शन मिलता है तो आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस ऐप की जो है लोकेशन में आ जाएँगे कि ये ऐप आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में कहाँ पर स्टोर है, ठीक है? उसके बाद आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से सेंड टू इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे मैंने क्लिक किया, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कैनवा का जो है शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप में क्रिएट हो चुका है, ठीक है? एक तरीका ये भी है। हालाँकि इसी को आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट मेन्यू में गए और मान लीजिए मुझे माइक्रोसॉफ्ट एज को लेकर आना है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, मोर, ठीक है? यहाँ पे देखिए ओपन फाइल लोकेशन, तो इस तरह से भी मैं फाइल लोकेशन पे जा सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद राइट क्लिक, सेंड टू और डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, ठीक है? जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज का जो है शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? एक तरीका ये हो गया आपका। अब लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे स्टार्ट मेन्यू में हमें वो ऐप या फ़ोल्डर नहीं मिलता है, ठीक है? जिसका हमने शॉर्टकट क्रिएट करना है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? एक तरीका है जिससे आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, विंडोज़ प्लस आर, ये शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी है। विंडोज़ के साथ में आर प्रेस करना है, ठीक है? उसके बाद रन कमांड ओपन होगी। अब आपको यहाँ सर्च करना है एक्सप्लोरर स्पेस सेल कॉलन और फिर ऐप्स फ़ोल्डर, ठीक है? जैसे ही आप ये एंटर करेंगे उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। तो जो भी एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे या प्री इंस्टॉल होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएँगे, ठीक है? अब आपको यहाँ क्या करना है, मान लीजिए ये ओपन हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे कंट्रोल पैनल को अपनी कंप्यूटर या लैपटॉप की होम स्क्रीन में लेकर आना है, डेस्कटॉप में लेकर आना है, ठीक है? तो मैं राइट क्लिक करूँगा इस पे, उसके बाद या तो फाइल लोकेशन कर सकता हूँ, ठीक है? वही तरीका अप्लाई कर सकता हूँ, फाइल लोकेशन किया, यहाँ गए, सेंड टू और यहाँ से डेस्कटॉप, ठीक है? या तो ये कर सकता हूँ या फिर क्या कर सकता हूँ, सिंपली मान लीजिए मुझे ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है ओपन फाइल लोकेशन का, तो मैंने सिंपली क्या करना है, क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करना है, ठीक है? जैसे करूँगा, ये क्या कहेगा, विंडोज़ कांट क्रिएट अ शॉर्टकट हियर, यानी विंडोज़ जो है यहाँ शॉर्टकट क्रिएट नहीं कर सकती। तो ये हमसे कहेगा डू यू वांट द शॉर्टकट टू बी प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप इंस्टेड, यानी आप डेस्कटॉप में क्या इसका शॉर्टकट जो है क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम यस पर क्लिक करेंगे और मैं इसे क्लोज करता हूँ तो देखिए यहाँ पे शॉर्टकट जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है? अब मैं इसे ड्रैग करके इस तरह से कहीं भी रख सकता हूँ। तो ये एक तरीका ये भी है जिससे आप जो है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की जो भी ऐप्स हैं आपके, जो भी आपने इंस्टॉल किए हैं या जो जो पहले से इंस्टॉल है, उनको यहाँ जो है पिन कर सकते हैं या शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अब एक तरीका और है, अगर आपको लोकेशन पता है उस ऐप की, आपके वो ऐप जो है या वो जो फ़ोल्डर है वो आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में कहाँ पर स्टोर है, ठीक है? तो उस केस में आप क्या करेंगे,
आपको डेस्कटॉप स्क्रीन में इस तरह से राइट क्लिक करना है, उसके बाद न्यू, ठीक है, और यहाँ से आपको शॉर्टकट पर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से ब्राउज पर क्लिक करना है, ठीक है। अब हम जैसे मान लीजिए क्रोम ब्राउज़र को करना चाहते हैं, यहाँ पे पिन, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाऊँ, देखिए यहाँ मुझे क्रोम ब्राउज़र यहाँ तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ कहीं क्रोम ब्राउज़र नहीं दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ क्रोम, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं लेकिन, तो फिलहाल अभी हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये जो तरीका है ये पता चल जाए। तो हम दिस पीसी में गए, उसके बाद लोकल डिस्क सी, क्योंकि हमारी जो ऐप्स होते हैं वो सभी लोकल डिस्क में स्टोर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से जाना है फ़ोल्डर प्रोग्राम्स में, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स। तो जितने भी हमारे जो ऐप्स होते हैं वो प्रोग्राम फाइल्स, ये जो फ़ोल्डर इसके अंदर ही स्टोर होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे गूगल क्रोम करना है, तो मैं किसमें गया, गूगल में, उसके बाद क्रोम में, और यहाँ से मैंने क्रोम को सिलेक्ट किया, ठीक है। ये ऐप है, इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद ओके पर क्लिक किया। अब ये लोकेशन यहाँ पे आ चुकी है। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करूँगा तो ये शॉर्टकट का नाम लिखने को कह रहा है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ गूगल क्रोम, ठीक है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे फिनिश पर। तो देखिए गूगल क्रोम का यहाँ पे शॉर्टकट जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब मैं ड्रैग करके इसे कहीं भी रख सकता हूँ। ये कई सारे तरीके हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोल्डर करना है, आप फ़ोल्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से फिर से जाता हूँ न्यू, शॉर्टकट, ब्राउज़। अब मान लीजिए मुझे कोई फ़ोल्डर करना है, ठीक है। तो मैं दिस पीसी में गया, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये वाला फ़ोल्डर करना है, इस पे क्लिक किया और ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, फिनिश। तो ये फ़ोल्डर भी यहाँ पे जो है आ चुका है हमारी लैपटॉप या कंप्यूटर की होम स्क्रीन में, यानी डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो होपफुली इस वीडियो की हेल्प से आप सीख गए होंगे कि कैसे जो है आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की जो होम स्क्रीन है, जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, उसमें किसी भी ऐप को कैसे पिन कर सकते हैं, या कैसे ला सकते हैं, या कैसे उसका शॉर्टकट जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ईज़िली आप उसे एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। अब फ़ायदा क्या होता है इस चीज़ का, कि अगर आप डेस्कटॉप में अपने किसी ऐप को या फ़ोल्डर को लेके आते हैं, उसका फ़ायदा क्या है कि मुझे उस फ़ोल्डर को ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या उस ऐप को ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं सिंपली क्या किया, मैंने अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन किया, अब मैं सिंपली डबल क्लिक करके उस ऐप को यहीं से जो है ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है ऐप्स को या फ़ोल्डर को पिन करने का या उनका शॉर्टकट क्रिएट करने का, ठीक है। अगर आपको डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है उस ऐप या फ़ोल्डर पर और यहाँ से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो वो यहाँ से अनपिन हो जाएगा या वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली इस वीडियो की हेल्प से आप ये सीख गए हों कि कैसे आप जो है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की होम स्क्रीन में किसी ऐप को या फ़ोल्डर को लेकर आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।